थोड़ा सा जी इसमें डिफरेंट है। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी जो थे वो यहाँ से गए हैं और उन्होंने कहा था कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, तो हमें जो है वो सीपीओ ऑफिस जो है वो जो कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस है बिल्कुल सामने ही है। वहाँ पर जो है वो खुद जाकर हम जो है वो गिरफ्तारी देते हैं, जिसके बाद जो है वो शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, उसके साथ साथ फवाद बुल्लर और दूसरे लोग जो हैं वो सब जो है उन्होंने वो सीपीओ ऑफिस की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। इस दौरान जो पुलिस वैन थी वो भी यहाँ पर पहुंच गई, और लेकिन उनके दरवाजे जो थे वो लॉक थे, जिसके बाद जो है वो कारकुनों ने दरवाजे पीटना शुरू कर दिया और उन्होंने बार बार कहना शुरू कर दिया कि हमें गिरफ्तार किया जाए। और ये बात इतनी बड़ी कि न सिर्फ दरवाजे बल्कि जो जेल गाड़ियां हैं, प्रिजन वैन, उनकी छतों के ऊपर भी जो है वो कारकुन पहुंच गए और उन्होंने जो है वो बार बार जो है वो ऐलान करना शुरू कर दिया कि हमें जो है वो गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त भी जो है वो वहाँ पर उनके बिल्कुल सामने मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी और दूसरे लोग जो हैं, और वो जेल प्रिजन वैन के जो है वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक कंफर्म नहीं किया गया कि आया वो शाह महमूद कुरैशी और उमर सरफराज चीमा को गिरफ्तार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि बड़ा हसास मामला है। यहाँ पे हजारों के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। पुलिस जो है उन्होंने अगरचा गिरफ्तारी का अरेंजमेंट किया हुआ था। यहाँ पर कुछ 10 के करीब जो है वो पुलिस वैन मौजूद थी, लेकिन जब बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पर पहुंच गए तो पुलिस ने भी अपना रवैया तब्दील किया। हालांकि यहाँ पे दफा 144 का निफाज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद माल रोड बंद की गई। यहाँ पर जो है वो बाकायदा रैली निकाली गई, जलसा किया गया और पुलिस को बार बार दावत दी गई कि हमें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस जो है वो आगे नहीं आई। आज इसके बाद अब सीपीओ ऑफिस के सामने जो है वो शाह महमूद कुरैशी और दूसरे लोग जो है वो पुलिस वैन के पास मौजूद हैं, कुछ पुलिस वैन के ऊपर चढ़े हुए हैं और बार बार गिरफ्तारी का मुजाहरा कर रहे हैं। घरों से बहुत सारे लोग चेन्स भी लेकर आए हुए हैं और वो चेन्स हाथ में डाल के जो गिरफ्तार होने वाले लोग हैं उनके साथ अलामती यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान ने थोड़ा पॉलिसी चेंज की थी और उनका ये कहना था कि जो मेन अगर लाहौर में गिरफ्तारी करनी है तो जो मेन लाहौर की क़यादत है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि दूसरे लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे और साथ 5 बड़े लीडर गिरफ्तारी देंगे। इसीलिए जो है वो 5 बड़े लीडर में साबिक गवर्नर पंजाब और साबिक मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा जो है उनको गिरफ्तारी के लिए जो है वो आगे भिजवाया गया। उसके साथ सेनेटर वलीद इकबाल को जो है वो भिजवाया गया। मोहम्मद मदनी जो है जो इनके टिकट होल्डर थे उनको भी यहाँ पर भिजवाया गया, दूसरे लोगों को भी भिजवाया गया। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है अभी तक रिजेंटमेंट है। 1-2 वैन्स के दरवाजे खोल के कारकुन अंदर बैठ गए हैं और कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पुलिस अगर गिरफ्तार करना होता तो उनको वैन्स को यहाँ से ले जाती ताकि बाकायदा गिरफ्तारी डाली। लेकिन अभी तक क्योंकि मॉब बहुत ज्यादा है तो पुलिस कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे इश्ताल पैदा हो, इसलिए लोग वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस वहाँ पर मौजूद है, कारकुन गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, प्रिजन वैन्स मौजूद हैं, उसके अंदर भी लोग जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनको मूव नहीं अभी तक किया जा रहा, वहीं पर जो है वो मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो हजारों कारकुन सीपीओ ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं, वहां पर सीपीओ ऑफिस को जो मेन दरवाजा और छोटे दरवाजे जो है उनको लॉक कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है, बार बार उस दरवाजे को नॉक किया जा रहा है, उसको हिलाया जा रहा है, उसको धक्के दिए जा रहे हैं पीटीआई कारकुनों की जानिब से और पुलिस को मुतालबा किया जा रहा है कि गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अब वो दरवाजे नहीं खोले जा रहे, दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं और वहाँ पर जो एंटी राइट फोर्स है उसके बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये एक ही मुतालबा है कि जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कि हमें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हम अदलिया बहाली और तहरीक और दूसरी जानिब जो जेल भरो तहरीक है उसके लिए जो है वो हम गिरफ्तारियाँ देने आए हैं और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो टाइमली करवाए जाएं। अगरचे सदर पाकिस्तान ने जो है वो टाइम दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत रिलेक्टेंट है, हुकूमत संजीदा नहीं है, इलेक्शन कमीशन संजीदा नहीं है, तो इस तमाम मामला में जो है वो आइन की पासदारी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए जो है वो ये सब लोग निकले हैं। तमाम जो बड़े लीडरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सीपीओ ऑफिस के सामने एहतजाज कर रहे हैं, हाथों में हाथे डालकर यकजहती का इजहार कर रहे हैं और कारकुन जिन्होंने 200 कारकुन हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया था, लेकिन ऐन मौके पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच गई और इसके ऊपर हजारों लोग जो है वो गिरफ्तारी कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार किया जाए, जिसके लिए पुलिस जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं थी और मुमकिन नहीं था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती। तो इस वक्त सीपीओ ऑफिस के बाहर एहतजाज भी जारी है, नारेबाजी भी जारी है, हाथों में तहरीक इंसाफ के झंडे हैं और लोग जो है वो पुलिस वैन के दरवाजे खोल खोल कर उसके अंदर बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार किया जाए।
लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा, उस्मान अकरम ने गिरफ्तारियां दे दी हैं। PTI कारकुनान भी गिरफ्तारियां देने CCPO ऑफिस पहुंच गए हैं। जिस तरह से मियां असलम भी हमें बता रहे हैं कि CPO ऑफिस के बाहर भी बड़ी तादाद में कारकुनान यहां पर मौजूद हैं। PTI की जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर ने गिरफ्तारी दे दी है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये कॉल दी गई थी और उनकी जानिब से कहा गया था कि जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी और आज से इसका आगाज़ हो गया है। जबकि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि हम पुरअमन एहतजाज जो है वो करेंगे। और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा, उस्मान अकरम ने गिरफ्तारियां दे दी हैं। मियां असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम, आप ये बताइएगा CPO ऑफिस के बाहर किस तरह का मनासिर देख रहे हैं और कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, चेरिंग क्रॉस पे जो जलसा आम और रैली निकाली गई थी, उस रैली के शुरका को आखिरी खिताब जो है वो उमर सरफराज चीमा ने किया और उससे पहले शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने खिताब किया। और इन तीनों लोगों ने कहा कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं कर रही तो हम खुद CPO ऑफिस की जानिब जाएंगे। CPO ऑफिस जो है वो यहाँ से तकरीबन जो है वो 50 मीटर के फासले पर, यहाँ से अगर चेरिंग क्रॉस पे खड़ा हुआ जाए तो यहाँ से बाकायदा नजर आता है। तो तमाम कारकुन जो है वो अपनी क़यादत और जो गिरफ्तारी देने वाले कारकुन हैं उन सब के साथ जो है वो वहाँ पर पहुँच गए और पहुँचने के बाद उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर हंगामी तौर पर जो है वो पुलिस ने CPO ऑफिस के दरवाजे बंद कर दिए। CPO भी जो CCPO लाहौर हैं वो भी इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद हैं, लेकिन दरवाजे बंद हैं। दरवाजे को आगे जो है वो जंजीरें डालकर उन्हें बंद कर दिया गया है। मेन दरवाजे के बाद जो छोटे दरवाजे थे वो भी बंद कर दिए गए हैं और आम आदमियों समेत किसी भी तमाम हर एक का जो है वो अंदर दाखिला ममनू करार दिया गया है और दरवाजे बंद होने की वजह से कोई भी अंदर जो है वो दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी जानिब जो है वो शाह महमूद कुरैशी और दूसरे लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने भी जो है वो कहा कि हमें गिरफ्तार करें। गिरफ्तारी के लिए जो है वो उन्होंने पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस वैन में वो बैठ गए हैं, पुलिस वैन लेकिन अभी तक वहीं पे हैं और 10 के करीब पुलिस वैन जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। कुछ चेयरिंग क्रॉस के ऊपर ही मौजूद थी जिसके अंदर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो पहुंच गए और उन्होंने भरपूर अंदाज में जो है वो नारेबाजी भी शुरू कर दी और उनका ये कहना है कि हमें गिरफ्तार किया जाए। अगरचे तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि सिर्फ 200 लोग जो है वो गिरफ्तारी देंगे, उनकी लिस्टें भी तैयार थी। इनको पहले जो है वो जेल रोड पर इनके एजाज में जो है वो इस्तकबालिया रखा गया। वहाँ पे असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दूसरे लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आगे मजीद लोग जो हैं वो आते गए और वहाँ से एक रैली की शक्ल में जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए। तो ये पुलिस प्रिजन वैन जो है उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, उसके अंदर आजम सवाती उनके साथ जो है वो मौजूद हैं, दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा मौजूद हैं। ये सब लोग जो हैं वो मौजूद हैं और विक्ट्री का निशान बनाए खड़े हैं और उनका ये कहना है कि हमें गिरफ्तार किया जाए। अगरचे वो पुलिस वैन के अंदर बैठ चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो उस वैन को वहां से मूव नहीं कर रही और ना ही उन्हें जो है वो गिरफ्तार करने का कहा, बल्कि पुलिस और एहलकार बार बार ये कह रहे हैं कि अभी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स नहीं है। लेकिन ये सब लोग कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो हमें गिरफ्तार किया जाए और हम गिरफ्तारी देने को जो है वो तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम सब लोग CCPO ऑफिस की तरफ जाएंगे तो उनके साथ उमर सरफराज चीमा और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो पहुंची। जिस तरह हमने 2 दिन पहले देखा कि लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की पेशी के मौके पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में कारकुन आ गए और बड़ी तादाद में कारकुन आ गए। मियां असलम, ये कहिएगा पुलिस हुकाम का क्या कहना है इस मौके पर? जिस तरह से आपने बताया कि बड़ी तादाद है कारकुनान की यहाँ पर जो पुलिस वैन्स में मौजूद है, तो पुलिस हुकाम क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो सुबह से बात हुई, जो मीटिंग हुई, उनका ये कहना था कि जो गिरफ्तारी देगा उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असद उमर भी यहाँ पर पहुंचे। असद उमर ने भी जो है वो इस वक्त गिरफ्तारी दे दी है शाह महमूद कुरैशी के साथ और वो भी पुलिस वैन के अंदर जो है वो जाकर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि हमें भी जो है वो गिरफ्तारी जो है वो हमें भी गिरफ्तार किया जाए। जेल भरो तहरीक के शुरका जो है उनमें जमशेद इकबाल चीमा मौजूद थे, उन्होंने भी गिरफ्तारी जो है वो दे दी है। शेख इम्तियाज मौजूद थे, वो भी कह रहे हैं कि हमें जो है वो गिरफ्तार किया जाए और लेकिन जो है वो पुलिस अभी तक वो वैन्स वहां से नहीं हटा रही। वैन्स जो है वो 10 के करीब वैन्स थी, उनमें से 6-7 वैन्स के दरवाजे खोल के कारकुन जो है वो कारकुन रहनुमा और लीडरान सब जो है वो अंदर बैठ चुके हैं और वो बार बार जो है वो यही कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार किया जाए और ये सिलसिला जो है वो अब
अभी तक यहाँ पर जारी है। कारकुनों ने उन गाड़ियों को घेरे में लिया हुआ है और बार बार जो है वो नारेबाजी भी हो रही है, एहतजाज भी हो रहा है। यहाँ पर जो है वो डीजे के ऊपर तहरीक इंसाफ के सॉन्ग्स जो है वो भी चलाए जा रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कारकुन चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद थे उन्होंने यहाँ पर भी जो प्रिजन वैन है उनको रोका, उनके अंदर वो बैठ गए। पुलिस की तरफ से रद्द-ए-अमल ना आने पर कारकुन जो है वो प्रिजन वैन की छत के ऊपर भी चढ़ गए और ये प्रिजन वैन जो दूसरी सीसीबी ऑफिस लाहौर के गेट के बाहर मौजूद थी उसमें उमर सरफराज चीमा, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और सब लोग जो है वो गिरफ्तारी के लिए बैठ गए हैं। और अब पुलिस हुकाम जो है वो सोच रहे हैं कि आया ये लॉक करके इनको जो है वो यहाँ से कहीं किसी दूसरे पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि अभी तक जो है वो गाड़ियों को मूव करने नहीं दिया जा रहा। मियां असलम, ये भी कहिएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस वैन्स में बैठे हुए हैं, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो क्योंकि मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी की एक नई लहर चल रही है, तो दहशतगर्दी की सूरत हाल को रोकने के लिए जो है वो न सिर्फ इस माल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, बल्कि इर्द गिर्द जो है वो बैरियर लगाकर जिस शख्स ने भी इस रैली में आना था उनकी बाकायदा पुलिस की जानिब से तलाशी ली जा रही थी। और ये सिलसिला जो है वो सुबह से ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन जब जेल रोड से हजारों की तादाद में कारकुन यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल जो है वो खराब हो गई और यहाँ पर जो है वो लोगों की जो बड़ी तादाद मौजूद थी उनमें मुसलसल इजाफा होना शुरू हो गया। कंटेनर मंगवा लिया गया और बाकायदा एक रैली और जलसे की सूरत जो है वो ये यहाँ पर इख्तियार कर गया। प्रिजन वैन जो थी वो भी कुछ 10 के करीब यहाँ पे मौजूद थी, पुलिस की भारी तादाद में मौजूद थी, लेकिन जब जलसा खत्म हुआ तो उसके बाद वो पुलिस वैन की जानिब बढ़े गिरफ्तार, लेकिन पुलिस की जानिब से नहीं किया गया था, जिस पर सब लोग जो है वो बाकायदा उस वैन के ऊपर चढ़ गए, वैन के दरवाजे खोल के उसके अंदर बैठ गए और बार बार जो है वो उनका एक ही मुतालबा था कि हमें हर सूरत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हम गिरफ्तारी देना चाहते हैं, हम इस गिरफ्तारी के लिए जो है वो तैयार हैं। और यही सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। यहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है, अरकान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और सब जो है वो मिलकर गिरफ्तारी के लिए जो है वो जदोजहद कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि गिरफ्तार होंगे उसके बाद ही जो है वो यहाँ से जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ताकि जो है वो हमें जो है वो गिरफ्तार किया जाए। असद उमर के साथ आजम सवाती जो थे उन्होंने भी जो है वो गिरफ्तारी दे दी। पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर जो थे वो पुलिस वैन के ऊपर चढ़ गए और वहाँ पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर मुराद रास जो हैं, मुराद रास भी जो है वो पुलिस वैन और जो प्रिजन वैन थी उसके अंदर चले गए और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पर पुलिस के लिए जो है वो काफी मुश्किल सूरत हाल जो है वो मौजूद है, क्योंकि हजारों की तादाद में कारकुन हैं, सब यहाँ पर जो है वो गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं और यहाँ पर मुमकिन नहीं है पुलिस के लिए इतने लोगों का गिरफ्तार करना। सबसे पहली गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो दी थी, उसके बाद असद उमर यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद आजम सवाती यहाँ पे पहुंचे, डॉक्टर मुराद रास पहुंचे, मियां असलम इकबाल पहुंचे। मियां असलम इकबाल ने भी जो है वो गिरफ्तारी दे दी है और ये सब लोग जो है वो इस वक्त वैन के अंदर मौजूद हैं। मदनी मोहम्मद मदनी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सब विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, हाथों में हथकड़ी जो है वो रखी हुई है, उन्होंने हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं जो वो घरों से लेके आए थे और उनका बार बार जो है वो एक ही मुतालबा है कि हमें फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक कंफर्म नहीं किया गया कि आया वो इनको गिरफ्तार करके इनकी गिरफ्तारी डाल रहे हैं या मुकदमा दर्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमली तौर पर जो प्रिजन वैन है उन पर जो है वो क्या कब्जा हो चुका है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ के लीडरान और कारकुन जो है वो प्रिजन वैन के अंदर बैठ गए हैं, उनकी छतों पे बैठ गए हैं, उनके दरवाजों पे बैठ गए हैं, उनके जो है वो लटके हुए हैं और वो सब जो है वो बार बार अपनी गिरफ्तारी का मुतालबा जो है वो कर रहे हैं। बड़ा कम जो है वो इस किस्म के मनाजिर जो है वो लाहौर में देखे हैं कि कारकुन जेल भरो तहरीक के लिए जो है वो पहुंचे, गिरफ्तारी के लिए इसरार करें और गिरफ्तारी जो है वो दे दें। तहरीक इंसाफ लाहौर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जुबैर नियाजी, उन्होंने भी गिरफ्तारी जो है वो दे दी है। आजम सवाती, असद उमर पहले ही गिरफ्तारी दे चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तारी दे चुके हैं, मियां असलम इकबाल गिरफ्तारी दे चुके हैं, हमाद अजहर जो है वो वैन के बिल्कुल छत पे मौजूद हैं और वो अपनी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। जबकि इस वक्त कोई 400 के करीब कारकुन जो है उन्होंने भी जो पुलिस वैन है उनको घेरे में लिया हुआ है और बार बार अपनी गिरफ्तारी का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा और कारकुन जो है वो खुद का जो गिरफ्तार होने वाले लोग थे उनके
साथ इज़हार यकजहती के लिए जो है वो खुद गाड़ियों में बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमें भी फिर जो है वो गिरफ्तार किया जाए। सेनेटर वलीद इकबाल जो थे वो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी अपने तौर पर जो है वो गिरफ्तारी दे दी है। कारकुन जो है वो अभी तक सामने में नहीं आ रहे, उनके हाथों में झंडे हैं, तहरीक इंसाफ के झंडे हैं, जबकि जिन्होंने गिरफ्तारी देनी है उनके हाथ में पाकिस्तान के झंडे हैं और सब लोग विक्ट्री का निशान बनाए जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। मियां असलम, ये भी कहिएगा, जिस तरह से आपने बताया कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म सवाती ने गिरफ्तारी दे दी है, तो पीटीआई के कौन कौन से रहनुमा हैं जो मजीद गिरफ्तारी दे सकते हैं? अजी यहाँ पर जितने लोग जो थे वो तहरीक इंसाफ के यहाँ मौजूद थे, असद उमर मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी थे, उसके साथ हमाद अजहर यहाँ पर मौजूद थे, मियां असलम इकबाल थे, मियां महमूद रशीद थे, मुसर्रत जमशेद चीमा थी, जमशेद इकबाल चीमा थे, उसके साथ साथ जो उमर सरफराज चीमा थे, फवाद बुल्लर थे, दूसरी जानिब वलीद इकबाल, सेनेटर वलीद इकबाल मौजूद थे। सब लोग जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ वैन्स में बैठे हुए हैं और अपनी जो है वो गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि वैन के अंदर जो है वो बतौर कैदी बनकर बैठ गए हैं। आज़म सवाती जो थे वो स्पेशली लाहौर के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी इस वैन के अंदर जो है वो मौजूद हैं और जेल भरो तहरीक का जो है वो हिस्सा बनने पर तैयार है उन्होंने। और उनका ये कहना था कि वो पहले भी 2 दफा गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अब जो है वो मुल्क के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए वो गिरफ्तारी दे रहे हैं, इसलिए जो है वो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त वैन के अंदर जो है वो बैठे हैं, बाहर जो है वो तहरीक इंसाफ के तराने चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ के जो है वो नगमे चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर हर तरफ जो है वो कारकुन जमा हैं, गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं और बार बार जो है वो झंडे लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जेल के आज़ादी लेंगे, जेल करके आज़ादी लेंगे, इलेक्शन करवाने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का आइन जो है वही पूरे पाकिस्तान की यकजहती की अलामत है। पाकिस्तान को एक लड़ी में इस आइन ने परोया हुआ है, तो इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस आइन की हुक्मरानी के लिए, इस कानून की हाकमियत के लिए जो है वो हम सब यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे और सब जो है वो मौजूद होंगे। इसीलिए जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो जिद्दोजहद का सिलसिला जो है वो जारी है, मुजाहरा कर किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और यही सिलसिला जो है वो मुसलसल जो है वो चलता जा रहा है। और डीजेज और जो मुख्तलिफ यहाँ पर जो है वो स्पीकर जिन ट्रकों पे लगाए थे, उन ट्रकों को भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बुलाना शुरू कर दिया है, आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और कहा गया है कि फौरी पहुंचे। और जो चेरिंग क्रॉस पे जो पुलिस की 4 वैन थी जिनके लॉक किए हुए थे, वो खाली ही यहाँ से जो है वो रवाना हो गई हैं। जो पुलिस वालों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि अभी तक गिरफ्तारी के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा हैं या कारकुन जो गाड़ियों में बैठे हैं वो अपने तौर पर गाड़ियों में बैठे हैं, जैसे ही हमें ऑर्डर्स मिले हम फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो आला हुकाम की जानिब से ऑर्डर नहीं मिली है, इसलिए जो है वो ये सिलसिला जारी है। लोग जितना चेरिंग क्रॉस पे रश था, जितने लोग मौजूद थे, वो सब चेरिंग क्रॉस पे मूव होकर जो है वो सीपीओ ऑफिस के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं और वहां पर जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और यही सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। मेरी बात हुई शाह महमूद कुरैशी से। शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि अवाम का जोश और जज्बा देखकर जो है वो खुद भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, वो खुद बैठे हैं, वैन में बैठे हैं कि आए मुझे गिरफ्तार करें, हर कीमत पर जो है वो मुझे गिरफ्तार करें। असद उमर भी यही कहते हैं, उनका ये कहना था कि मुझे अगरचा मैं इस वक्त बीमार हूँ लेकिन मैं भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, आए मुझे यहाँ से गिरफ्तार करें और मुझे लेकर जो है वो जाएं। तो अमली तौर पर ये जो गंगाराम की जानिब जाने वाली सड़क है जो चेरिंग क्रॉस को और सीपीओ ऑफिस को मिलाती है, ये मुकम्मल तौर पर कारकुनों से भर चुकी है। दोनों तरफ जो है वो मियां असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।